हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है श्रेया और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्वीट ड्रामा में। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन ज़रा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हमें लान को दिखाया जाता है जो यंग मास्टर के घर के बाहर होती है। फिर वहाँ पर जिन आती है और कहती है कि तुम यहाँ पर किस लिए खड़ी हो। तब लान बताती है कि मैं ना यहाँ पे यंग मास्टर को देखने के लिए आई हूँ। तो जिन कहती है कि यंग मास्टर के पास ना तुम्हें देखने का टाइम नहीं है, तुम ना मेरे साथ चलो। और जैसे ही लान चिल्लाती है तो जिन उसका मुंह बंद कर देती है और उसे धमकी देती है कि मैं तुम्हें 3 मिनट दे रही हूँ, अगर तुम यहाँ से नहीं गई ना तो जिंगसू का क्या, तुम्हारा भी शंघाई में रहना ना मुश्किल हो जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि यंग मास्टर तैयार होकर कहीं जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर मिंगह्यू आती है और कहती है कि मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस पर यंग मास्टर कहते हैं कि मेरे पास इन सब चीज़ों के अलावा भी बहुत से काम है। तब मिंगह्यू कहती है कि तुम हमारी रिलेशनशिप के लिए सिर्फ 10 मिनट भी नहीं दे सकते। तो जिस पर यंग मास्टर कहते हैं सिर्फ 3 साल का रिलेशन था, इसलिए 3 मिनट दे रहा हूँ। तब जिंगसू उस जगह पे आती है जहाँ पर एक डांस स्टूडेंट की ज़रूरत होती है और फिर जिंगसू कहती है कि मैं ना यहाँ पे ऑडिशन देने के लिए आई हूँ। जिस पर वो आदमी जिनसे से कहता है कि तुम जैसी अगली वुमेन के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। तो फिर जिनसे कहती है कि मुझे सच में जॉब की ज़रूरत है और आप चाहे तो मेरा टेस्ट ले लीजिए, मैं ना सीखने में बहुत हार्ड वर्कर हूँ और मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी हूँ। जिस पर वहाँ पर उसका बॉस आता है और कहता है कि ये ना अच्छी दिखती है और काफ़ी अच्छी भी है, तुम इसे रख लो। जिस पर जिनसे से कहती है थैंक यू बॉस, और तब उसे एक एग्रीमेंट दिया जाता है। जैसे ही जिंगसू उस एग्रीमेंट को पढ़ रही होती है तब वो आदमी उस एग्रीमेंट को छीन लेता है और कहता है अगर तुमने जल्दी साइन नहीं किया ना तो भूल जाओ इस सब चीज़ों को। और जिंगसू को ना जल्दबाजी में वो साइन करना पड़ता है और जिस पर उसका बॉस कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, अब तुम ना एक नई डांस स्टूडेंट हो। दूसरी तरफ मिंगह्यू और यंग मास्टर एक ब्रिज पर आए होते हैं और यंग मास्टर कहते हैं बोलो तुम्हें क्या बोलना है। तब मिंगह्यू कहती है कि हमारा है ना 3 साल का रिलेशनशिप है और है ना तुम सिर्फ उसे 3 मिनट का टाइम दे रहे हो और तुम मतलब इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हो, इतना क्यों बदल गए हो। और दूसरी तरफ यंग मास्टर ना एक एक मिनट का हिसाब रख रहे थे कि तुम्हारे पास इतना मिनट बच गया है। फिर मिंगह्यू कहती है कि मुझे ना तुम्हारे साथ बोट राइड पे जाना है और तुम भूल गए हो तुमने मुझसे कितने सारे वादे किए थे, कितने प्रॉमिस किए थे। तब कहीं ना कहीं यंग मास्टर का पेशेंस टूट जाता है और वो कहते हैं तुम मेरे बड़े भाई की ना वुमेन हो और तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड है, तुम्हें जो बोलना है बोलो फिर मैं चला जाऊंगा। तो मिंगू कहते हैं कि मैं अगर इस ब्रिज से कूद जाऊँ तो क्या तुम मुझे बचाओगे। और वो सच में कूद जाती है और मिंगू को बचाने के लिए उसके पीछे पीछे यंग मास्टर भी उस रिवर में कूद जाता है। उसी तरफ जिंसू का बॉस जिंसू को पूरी डांसिंग हॉल को एक्सप्लोर करवाता है। तब जिंसू बोलती है कि जो डांस क्लासेस है वो कब चलूंगी और मैं कब सीखूंगी। तब उसका बॉस कहता है तुम ये सब छोड़ो, पहले ना तुम मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें कुछ कपड़े देता हूँ, तुम इसे चेंज कर लो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक रूम में आते हैं जहाँ पर एक लेडी होती है जिसका नाम अन्ना होता है और वो कहती है आप इसको कहाँ से लेके आए हो। तब उसका बॉस सबसे जिंसू को इंट्रोड्यूस करवाता है, लेकिन उसे भी नहीं पता रहता है कि जिंसू का नाम क्या होता है और वो जिंसू से उसका नाम पूछता है। तो जिस पर जिंसू कहती है कि मेरा नाम ना रॉन्ग जिंसू है, यहाँ पे मौजूद सभी डांस स्टूडेंट है क्या। तब अन्ना कहती है कि डांस स्टूडेंट्स, क्या बात कर रही हो। जिस पर कहती और अन्ना कहती है कि एक डांस हॉस्ट्रेस ना एक डांस हॉस्ट्रेस होती है हमेशा। तो जिस पर जिंसू कहती है क्या मतलब है डांस हॉस्ट्रेस का और ये कह क्या रही है और मैं ना जा रही हूँ, मैं कोई डांस हॉस्ट्रेस नहीं बनना चाहती। फिर जिंसू जाने लगती है तो उसका बॉस कहता है कि तुम जा कहाँ रही हो। और फिर अन्ना कहती है कि तुम्हें डांस हॉस्ट्रेस बनने में क्या तकलीफ है, हम ना अपने एकदम क्लीन तरीके से पैसा कमाते हैं। और उसका बॉस कहता है कि तुमने ना ये एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें 10 ईयर्स के लिए ना तुम मेरे अंडर काम करोगी। और जिंसू कहती है कि तुमने ना झूठ बोला है और मैंने ना और तुमने जो मुझसे ये सिग्नेचर करवाया वो ट्रिक करके करवाया है, मैं ये करना नहीं चाहती। और वो जाने लगती है तभी उसका बॉस उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर उसे धमकी देने लगता है कि चुपचाप ना मेरी बात मानो और यहाँ से जाने की ना कोशिश मत करना। तब अन्ना आती है और कहती है कि आप अगर इसका फेस बिगाड़ दें तो ये हमारे किसी काम की नहीं होगी, आप ना बस छोड़ दीजिए और आप बस अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए और इसे मैं हैंडल कर लूँगी, आप सब मुझ पे छोड़ दीजिए। ना जिंसू को अश्योर करती है कि फ्यूचर में इसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा और बॉस कहते हैं कि तुम ना ध्यान से इसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। फिर बॉस के जाने के बाद अन्ना कहती है कि तुम ना नई लगती हो इसीलिए इतना हिचकिचा रही हो।
और फिर जिंसू कहती है कि मैं ना कभी भी डांस मास्टर्स नहीं बनूंगी, और जिंसू वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन जिंसू की फूटी किस्मत, उसे उसका बॉस मिल जाता है और कहता है तुम भागने की कोशिश कर रही हो। और फिर वो उसे कहता है कि तुम ना जब देखो भागने की कोशिश करती हो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसी लेडीज के साथ डील करना नहीं जानता। और फिर वो बॉस जिंसू को कुछ कपड़े देता है और कहता है कि चुपचाप चेंज कर लो इन कपड़ों को। तो जिंसू कहती है कि मैं ना चेंज नहीं करने वाली, और मैं कभी भी एक डांस मास्टर कभी नहीं बनने वाली। फिर अन्ना उस बॉस को दूर करती है और कहती है आप ऐसा मत कीजिए। फिर बॉस के जाने के बाद अन्ना कहती है कि तुम चारों तरफ से ना बॉस के आदमी से घिरे हुई हो, तुम कैसे बच के जाओगी। बस तुम ना ऐसा काम करो, उनकी बात मान लो और जाके चेंज कर लो। तब जिनसे कहती है कि मैंने बोला ना तुम है ना मेरे से जबरदस्ती मत करो, वरना मैं खुद को ना मार लूंगी। तब बॉस के कुछ आदमी जिनसे को बेसमेंट में बंद करते हैं और जिनसे चिल्लाते रहते हैं प्लीज खोलो, मुझे बाहर निकालो। दूसरी तरफ मिंग्यू और यंग मास्टर साथ में होता है, और यंग मास्टर कह रहे होते हैं कि मिंग्यू ने दोबारा ना ऐसा कुछ करने की कोशिश मत करना तुम। फिर मिंग्यू कहती है कि तुम ना अभी भी मेरी केयर करते हो, और उसका जो एविडेंस है ना वो तुम्हारा ब्रेसलेट है, क्योंकि उस ब्रेसलेट में वो रिंग होती है जो प्रपोज करते टाइम यंग मास्टर ने दी होती है। और दूर से मिस्टर जैंग भी ये सुन रहे होते हैं। तब यंग मास्टर मिंग्यू का हाथ छुड़ाता है और कहता है कि तुम ना क्या करोगी जानकर, और अब क्या फर्क पड़ जाएगा, जो हम पहले रिलेशन था ना हमारा वो अब कभी नहीं हो सकता। और ये कहकर यंग मास्टर ना वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ पर मिस्टर जैंग आता है और कहते हैं कि तुम अचानक बीमार कैसे पड़ गए, तुम अपना ध्यान रखा करो। और मिंकू कहते हैं ना आप फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ बस। और तो फिर हमें दूसरी तरफ यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो मिंग्यू के ख्याल में खोए होते हैं, और उस ब्रेसलेट को उतार कर फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहते हैं। और इस समय यंग मास्टर बहुत ज़्यादा दुखी रहता है, अपसेट रहता है। दूसरी तरफ जिंसू बेसमेंट में बंद होती है, उसे कुछ भी खाने को नहीं दिया जाता। फिर अन्ना बॉस से कहती है कि आप उसे खाने को नहीं देंगे तो कैसे जिंदा रहेगी। तो फिर जिस पर बॉस कहता है तुम में से कोई भी उसे बाहर नहीं निकालेगा, और अगर जब तक वो मुझसे बेगिंग नहीं करती तब तक कुछ नहीं करूँगा मैं। तो दूसरी तरफ जिनसे अनकॉन्शियस हो जाती है और उसे पास्ट की मेमोरी याद आती है, कैसे वो अपने मॉम डैड के साथ एकदम खुशी खुशी रहती थी। और इन सब के बीच उसे मिन्यू की भी याद आती है जो उसे हग करने के लिए वहाँ पे थी। और फिर जब वहाँ पे अन्ना आती है और कहती है जिनसो उठो उठो उठो, और है ना म्यूजिक से कहती है कि यार मैं है ना मर नहीं सकती, अभी तो मुझे काफ़ी कुछ करना है, अपने कल माउंटेन के कल्पट को ढूंढना है। दूसरी तरफ अन्ना उसकी बात सुनकर कहती है कि इसने ना बड़बड़ाना शुरू कर दिया। और फिर अन्ना उसे कहती है कि तुम ज़रूर भूखी होगी, मैं तुम्हारे लिए ना कुछ खाने को लाई हूँ। और वो जिनसू को ना कुछ खाने के लिए बन देती है। जिनसू जैसे खा रही होती है वहाँ पे बॉस आता है और उस खाने को गिरा देता है, और अन्ना को मारने लगता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है चाबी चुराने की और उसे खाना देने की, मैंने मना किया था ना। तब जिनसू कहती है कि उसे मत मारो, वो सिर्फ मुझे कन्विंस करने के लिए आई थी यहाँ पर। तो बॉस कहता है कि तुम के कपड़े चेंज करने के लिए तैयार हो गई हो कि तुम। तो जिस पर जिनसू कहती है ठीक है मैं कपड़े चेंज कर लूँगी, और मैं कर लूँगी सर। फिर जिनसू को दिखाया जाता है जिसने वो कपड़े चेंज कर ली होती है। फिर अन्ना कहती है तुम तैयार हो ना, तुम यहाँ पर नहीं हो, तुम्हें कैसे पता होगा कि कैसे डांस करना है। तुम ना ऐसे काम करना, तुम ना सिर्फ मेरे आसपास रहना, और जो कोई भी तुमसे डांस करने की कोशिश करे उसे ना तुम कूपन दे देना, और जिससे ना हम दोनों की सैलरी भी बढ़ जाएगी। जिस पर सिंसू कहती है मैंने सिर्फ कपड़े चेंज करने के लिए हाँ बोला है, डांस मास्टर्स बनने के लिए नहीं, और मैं कभी भी ना डांस मास्टर्स का काम ही नहीं करूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। तब अन्ना कहती है हे भगवान, ये तो फिर से भागने की कोशिश कर रही हो, अगर उन लोगों ने तुम्हें पकड़ लिया ना तो वो तुम्हें तब तक मारेंगे जब तक तुम मर नहीं जानती। तुम ना बस मेरे पीछे रहना, और कुछ भी होगा तो मैं हूँ ना तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। पार्टी के दौरान जिनसू अन्ना के पीछे होती है, तब तब एक आदमी जिनसू के साथ डांस करने की कोशिश करता है, तो बॉस के पास आता है और कहते हैं कि आप ड्रिंक लीजिए बैठिए। और बॉस से जिनसू से कहते हैं थोड़ा केयरफुल रहो। और फिर अन्ना कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं उसके पास जाती हूँ और डांस करने की कोशिश करती हूँ। फिर दूसरी तरफ पियानिस्ट उस जगह से भाग जाता है क्योंकि कुछ लोग उसे पकड़ने आए होते हैं। तब जिनसे पूछती है ये हो क्या रहा है। तब बॉस सबसे कहते हैं कि आप सबको ना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप बिना म्यूजिक के भी डांस कर सकते हैं, बस लेडीज ही तो चाहिए आपको। फिर जिनसू जाकर काफी अच्छे से पियानो बजाने लगती है, जिसपे अन्ना काफी खुश हो जाती है और कहती है पार्टी स्टार्ट हो गई है।
फिर पार्टी खत्म होने के बाद जिंसू अन्ना के पास आती है और कहती है कि मुझे ना सिर्फ पियानो बजाना है, मुझे डांस करने की ज़रूरत नहीं है। तो अन्ना कहती है कि अगर तुम डांस करती है तो तुम्हें $5 मिलते हैं और अब तुम्हें $20 मिलेंगे। और जैसे ही अन्ना का ना थोड़ा सर दर्द होने लगता है, फिर जिंसू उसे काफ़ी अच्छे से हेड मसाज देती है और एक निडल की हेल्प से उसके जो ब्लॉक्स होते हैं उन्हें ओपन कर देती है और कहती है कि अब इसकी मदद से ना तुम्हें कभी फ्यूचर में हेडेक नहीं होगा। जिस पर अन्ना कहती है कि मुझे ना स्टार्टिंग में तुम काफ़ी यूजलेस लगी थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम ना एक ट्रेजर की तरह हो, एक बहुत स्पेशल ट्रेजर। तुमने ये निडल्स खरीदी कहाँ से? तब जिंसू कहती है कि जो मुझे बॉस ने रिवॉर्ड दिया था उससे ना मैंने ये निडल्स मंगवा ली। तो अन्ना कहती है क्या तुमने अपना सारा पैसा इस निडल को खरीदने में वेस्ट कर दिया? फिर अन्ना थोड़ा इमोशनल होकर उसे हक करती है और कहती है कि तुम ना वर्ल्ड बेस्ट लिटिल सिस्टर हो। और दूसरी तरफ जॉर्जंग के आदमी जॉर्जंग को बताते कि हमने मिस जिंसू को ढूंढ लिया है। फिर अगले दिन सभी लेडीज वहाँ जिंसू के पास आती है और कहती है कि तुम ना हमारा भी ट्रीटमेंट कर दो, प्लीज़ हमें भी चेक कर लो। फिर जिंसू कहती है कि एक काम क्यों नहीं करते, हम ना, मुझे बहुत खुशी होगी तुम्हारा हेल्प करने में, तुम ना कल मेरे पास आना, कल ना मैं तुम्हें मेडिसिन भी दे दूंगी। फिर एक टाइम जिंसू जब पियानो बजा रही होती है तब एक जिंसू का बॉस एक आदमी के पास आता है और कहता है कि आप ना हमारे स्पेशल कस्टमर हैं। तब वो आदमी कहता है कि मुझे ना आज उस लेडी के साथ ना डांस करना है, मुझे जो वो लड़की पियानो बजा रही है उसी के साथ ही आज डांस करना है। तब वो बॉस कहता है कि सॉरी लेकिन जिंसू तो हमारी पियानिस्ट है, वो डांस वांस नहीं करती। तब अन्ना उस आदमी के पास आती है और कहती है कि आपसे मुझे कितने टाइम हो गया, आप मुझे भूले तो नहीं? तो फिर वो आदमी कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, मुझे सिर्फ उसके साथ डांस करना है। तब बॉस कहता है कि जिंसू तुम ना आज पियानो मत बजाओ, तुम आज प्लीज डांस कर लो उसके साथ। तो जिंसू कहती है मैंने बोला था ना मैं सिर्फ पियानो बजाऊंगी। तो बॉस कहता है कि प्लीज यार मैं ना अपने बॉस को ऑफेंड नहीं कर सकता, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज जिंसू मेरी बात मान लो, मैं ना तुम्हें रोज $2 एक्स्ट्रा दे दूंगा। और वो आदमी ना जबरदस्ती जिंसू को अपने पास ले जाने की कोशिश करता है, अन्ना उसे बचाती भी है कि मेरे साथ डांस कर लो, लेकिन वो अन्ना को दूर धक्का मार देता है। फिर जिंसू अन्ना के पास आती है और कहती है कि अब ठीक है। तो फिर वो आदमी कहता है कि अगर तुम मेरे साथ डांस नहीं किया ना मैं ये प्लीज बंद करवा दूंगा, और जबरदस्ती करके अन्ना को मतलब जिंसू को ले जा रहा होता है। तभी वहां पर एक आदमी उस आदमी को हिट कर देता है, और वो आदमी कोई और नहीं ज़ोज़ेंग होता है। जैसे देखकर सबकी बोलती बंद हो जाती है और ज़ोज़ेंग कहता है कि जिंसू ना मेरी पर्सन है, और जो कोई भी मेरी पर्सन होता है या मुझे बिलोंग करता है उसे मेरे अलावा कोई और टच करे ना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिंक्सू जोजेंग से कहती है मुझे ना तुमसे अकेले में बात करनी है। फिर वो अकेले में ले जाकर जोजेंग से कहती है कि तुमने मेरी हेल्प की और मैं हमेशा ना इसे अपने हार्ट में याद रखूंगी, अपने दिल में हमेशा याद रखूंगी, लेकिन उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। तो मैं तुम्हारे लिए काफ़ी थैंकफुल हूँ, लेकिन है ना मेरे पास अपने तरीके हैं अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। तो और मैं उम्मीद करती हूँ ना तुम मेरी रिस्पेक्ट करो, मेरे तरीकों की रिस्पेक्ट करो। और मैं ना किसी भी पर्सन से उसकी डिग्निटी उसका ऑनर नहीं छीन सकती, और मैं ना किसी पर्सन के लिए एक हेटफुल पर्सन नहीं बनना चाहती जो मुझसे नफरत करे। ये सब सुनकर ज़ोज़ेंग जिंसू को ना हक कर लेता है। फिर जब ज़ोज़ेंग बाहर आता है तो वो आदमी कहता है कि मैं ना मरना डिजर्व करता हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। तब टेंगा उससे कहता है कि तुम ये ना रुके क्यों हो, निकल लो यहाँ से चुपचाप। और फिर अन्ना कहती है कि यार मुझे क्या पता था सेकंड मास्टर जिंसू की भी बात मानने के। फिर ज़ोज़ेंग उस बॉस से कहता है कि जिंसू का काम यहाँ पे कब तक खत्म हो जाएगा। तब बॉस कहता है कि उसने ना मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि वो एक डांस ट्रेनी की तरह रहेगी। तो ज़ोज़ेंग कहता है डांस ट्रेनी? तुम ना एक्चुअल में जिंसू को एक डांस हॉस्टेस बनाना चाहते हो, और ये पैसे रखो और चुपचाप वो एग्रीमेंट को तोड़ दो। और ना मैं उस एग्रीमेंट को ना खरीदना चाहता हूँ। और बॉस उसे ले तो लेता है, लेकिन उसके हाथ बहुत कांप रहे होते हैं उस पैसे को लेते हुए। और जब ज़ोज़ेंग बाहर आता है तो कहता है तुम यहाँ पे, जिंसू से कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ जिंसू। और फिर डेंग आई उस कॉन्ट्रैक्ट को ना फाड़ देता है। लान रियांग रेसिडेंस में जिंसू से कहती है कि मैं आपके लिए बहुत वरिड थी, अगर आपको कुछ हो तो नहीं जाए। फिर जिंसू कहती है अरे परेशान क्यों ना, मुझे क्या होगा। तब लान कहती है कि इसके लिए सेकंड मास्टर के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू, उन्होंने आपके लिए ढूंढने के लिए पूरा शंघाई छान मारा और उन्होंने सब कुछ सॉल्व आउट कर दिया, आप वापस ब्लैक फॉरेस्ट जा सकते हो। और ज़ोज़ेंग भी बाहर से ये सब बातें सुन रहा होता है। तब जिंसू कहती है कि नहीं मैं वापस नहीं जाऊंगी, और मैं ना अपने ऊपर डिपेंड होना चाहती हूँ, मैं किसी के लिए बर्डन, किसी के लिए बोझ नहीं बन सकती। और मैं चाहती हूँ एक दिन ऐसा आए जब ज़ोज़ेंग की मैं हेल्प कर पाऊँ।
और ये सब सुनकर लान कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या चुनती है, लेकिन मैं आपको हमेशा सपोर्ट करूंगी। जब जिनसू जा रही होती है तो वो जॉर्डन कहता है कि अगर तुम थैंक यू बोलना चाहते हो ना तो मत बोलो, तुमने मुझे 3 टाइम बचाया है और मैंने ना सिर्फ तुम्हारा फेवर रिटर्न किया है। तब जिनसू कहती है ठीक है मैं समझ चुकी हूँ और अब ना मैं जा रही हूँ। तो जॉर्डन कहता है तुम्हें रिग्रेट नहीं हुआ? तो जिनसू कहती है किस बात का रिग्रेट नहीं हुआ? तो जॉर्डन कहता है कि तुम्हें रिग्रेट नहीं हुआ कि तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए और नियांग रेजिडेंस में एज अ मेरी वूमेन यहाँ पर रहना चाहिए। और अगर मैं मान लो अगर मैं आज नहीं आ पाता तो क्या होता? तो जिनसू कहती है कि मैं तुम्हारे लिए थैंकफुल हूँ कि तुम टाइम पे आ गए, लेकिन अगर तुम टाइम पे नहीं आते तो मैं उस प्रॉब्लम को अपने हिसाब से सॉल्व कर लेती। तब जॉर्डन कहता है कि तुम जैसी वुमेन के पास कैसे सॉल्व कर लेती? तो जिनसू कहती है कि मैं कुछ ना कुछ तो रास्ता निकाल लेती, मैं ऑनर के साथ मरना पसंद करती है लेकिन कभी भी अपनी रॉन्ग फैमिली का जो ऑनर है एम्बेरस नहीं होने देती। और फिर जिंगसू को जाते हुए जॉर्डन भी बड़ी ध्यान से देख रहा होता है। तब जॉर्डन का एक भाई वहां आता है और कहता है कि आप मिस जिंगसू को इतनी आसानी से जाने देंगे? तब जॉर्डन को याद आता है कि कैसे जब उससे टैंक हाई लाया होता है तो जिंगसू ने अपने आप को मारने तक की धमकी दे दी थी। और जॉर्डन कहता है कि जिंगसू पर ना दो आदमी से नजर रखवाओ। और जब जिंगसू अपने बॉस के पास आती है और कहती है कि बॉस क्या मैं फ्यूचर में यहाँ पे पियानो बजा सकती हूँ? तो जिस पर बॉस कहता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो जिंगसू, मुझे माफ़ कर दो। और पहले ही सेकंड मास्टर अपसेट है, अब तो तुम्हें कोई भी जॉब नहीं देगा ना। फिर जिंगसू से कहती है अगर मेरे पास चॉइस होती ना यहाँ से जाने की तो मैं कभी नहीं करती यहाँ से जाने की, और मैं यहाँ से चली जाती। और तुम जानते भी हो यंग जो सेकंड मास्टर है उसके पास पैसा है, पावर है, हैंडसम भी है, और कई लड़कियां तो उनसे शादी करने के लिए मरे जा रही हैं। और तुम्हारा और सेकंड मास्टर का रिलेशन आखिर है क्या? तो जिनसे कहती है कि कुछ नहीं, वो बस मेरा एक अच्छा दोस्त है और कुछ भी नहीं है। जिस पर अन्ना जिंसू को बार बार टीज करना शुरू कर देती है, काफ़ी कुछ कहती है और कहती है कि तुम्हें तो अब नई जॉब की ज़रूरत होगी, तो मैं एक प्लेस जानती हूँ जहाँ पर लोग अपॉइंटमेंट लेटर रखते हैं और वहाँ पे लोगों को जॉब मिल जाती है और जॉब के लिए तुम अप्लाई भी कर सकती हो। और जिसे सुनकर जिनसे काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि थैंक गॉड अब मुझे जॉब मिल जाएगी। फिर हमें वो जगह दिखाई जाती है जहाँ पर हमारा जॉजिंग भी आया हुआ होता है, क्योंकि उसने एक बंदे को सेट किया होता है ताकि जिंगसू को जॉब मिल जाए। और जब जिंगसू वहाँ पे आती है तो जॉजिंग अपने उस बंदे को जिसने जॉजिंग से हायर किया हुआ होता है, तो जॉजिंग से इशारा करता है कि वो रही लेडी, प्लीज उसके पास जाओ, उसे बताओ। और वो आदमी जानबूझकर जिंगसू से टकरा जाता है और कहता है सॉरी सॉरी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं और आप भी एकदम लोगों को ढूंढना ही है क्या? तो जिंगसू कहती है कि नहीं नहीं मुझे तो एक जॉब की तलाश है। तब वो आदमी कहता है तब तो आप बिल्कुल सही जगह आई हो, मैं ना एक कंपनी को जानता हूँ जहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी। और फिर वो जिंगसू को ना जबरदस्ती लेके जाने लगता है और यहीं पर एपिसोड 8 खत्म हो जाता है।